हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पैडागोजी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एड्स में काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो दोस्तों, आज यह टीचिंग एड्स का दूसरा वीडियो है। आप लोग से आग्रह है, इसको पढ़ेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या है। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स यानी दृश्य साधन, वैसे साधन जिनको हम आंखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं और अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य साधन सामग्री का प्रयोग करता है। तो अब इसका परिभाषा आप सुनेंगे। वे साधन जिनको दिखाने का प्रभाव अधिक पड़ता है, वे साधन जिनको दिखाने का प्रभाव अधिक पड़ता है, यथा वास्तविक रूप, प्रतिरूप, चित्र, श्यामपट, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, रेखाचित्र, नमूना मॉडल, भित्ति चित्र, बुलेटिन बोर्ड इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षण अध्यापक का पढ़ाया हुआ जो क्लास होता है काफी ही प्रभावशाली होता है और बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं और उनके दृष्टि पटल में चला जाता है। सेकंड प्रकार है ऑडियो एड्स, श्रव्य साधन। श्रव्य साधन का मतलब क्या होता है, यानी वे साधन जिनको सुनाकर अध्यापक शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, यथा लघु कथा यानी अंतः कथा, छोटे छोटे कहानी के द्वारा, कोई दृष्टांत उदाहरण आदि के द्वारा बच्चों को पाठ को काफी रुचिकर बनाया जाता है। इसके अलावा आजकल श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रिकॉर्डर प्लेयर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड्स, यानी वह साधन जिसके द्वारा देखा भी जाए, सुना भी जाए, सुना जी भी जाए, देखा जी भी। अध्यापक ऐसे साधन का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा कक्षा तो प्रभावशाली हुई हो, लेकिन बच्चों को भी मन लगे। इसके लिए वे दिखा करके और सुना करके आने वाले दृश्य श्रव्य दृश्य उपकरण का साधन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब इसका परिभाषा देखते हैं। वह सामग्री जिसके द्वारा सुनकर एवं देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से अध्यापक कक्षा को प्रभावी बनाना चाहते हैं। अध्यापक इसके माध्यम से कक्षा में छात्रों का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं ताकि छात्रों का मन पढ़ाई में लगे, जैसे टेलीविजन, वीडियो, कंप्यूटर, चलचित्र इत्यादि। अगला इसका प्रकार है क्रियात्मक सामग्री, एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल, यानी ऐसे साधन एड्स जो क्रिया पर आधारित हो, यानी जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ साथ गतिविधि भी हो। ऐसे सहायक सामग्री भी अध्यापक दृश्य श्रव्य सामग्री के ही रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु यह केवल दृश्य श्रव्य सामग्री ही है, बल्कि सीखने के लिए कुछ क्रिया भी करनी पड़ती है। अतः इसे अलग श्रेणी में रखा गया है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के सामग्री सम्मिलित है, जैसे भौगोलिक यात्राएं, शिक्षण पर्यटन टूर, नाटक, अभिनय, संग्रहालय, प्ले रूम। तो मित्रों, नाटक के समय नाटक जब करते हैं तो मेकअप भी करते हैं, गतिविधि भी होती है, दृश्य भी होती है और
सुनते भी हैं ना। प्रयोगशाला सामग्री। तो दोस्तों, प्रयोगशाला सामग्री रैशनल मटेरियल यह वह सामग्री होती है जिसे अध्यापक प्रयोग करने या सर्वेक्षण कार्य में लाते हैं। इसमें निम्नलिखित साधन है: ट्रेसिंग टेबल, सर्वेक्षण सामग्री जैसे जरीब, फीता, तीर, सर्वेक्षण दंड, झंडिया, दिशा सूचक, स्प्रिट, समकोण दर्शक, सर्वेक्षण प्लेन टेबल, गोला, बेलन, प्रिज्म, प्रकाश नली, स्लाइड, एसिड, बेस, साल्ट, इस प्रकार से इत्यादि। तो प्रयोगशाला में आप जाते हैं, बहुत से प्रयोग करते हैं, बीकर, प्रखनली, स्लाइड, फीता, जरीब, बहुत से चित्र इत्यादि सामग्री रहते हैं या प्रयोग सामग्री में आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं? विजुअल ऑडियो एड्स का प्रयोग क्यों करते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित उपयोगिता के आधार पर करते हैं: अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षण बिंदुओं का विकास, विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायक, प्रत्यक्ष अनुभव विकल्प, विभिन्न ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करना, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं की पूर्ति, कक्षा के वातावरण को सजीव तथा सक्रियता प्रदान करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, अनुशासन बनाए रखने के लिए। इन सब कार्यों को करने के लिए एक अध्यापक जो है श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं, ताकि शिक्षण का कार्य जो है अस्थायी बच्चों को ज्ञान मिले, वह भूले नहीं हमेशा के लिए। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। सहायक सामग्री का महत्व। अध्यापक शिक्षण को प्रभावी बनाने के दृष्टि से शिक्षण सामग्री का महत्व देता है। पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे चित्र, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र आदि के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापक पाठ को अंतकथाओं के माध्यम से रुचिकर बनाता है, ताकि छात्र स्पष्ट रूप से समझ जाए। इसके माध्यम से छात्रों की विचार शक्ति और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने तो शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को समझने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। रुचिकर माध्यम से किसी भी बात को जल्दी सीखा जाता है। देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा कृत अधिक पड़ता है और मॉडल चित्र आदि सभी दृश्य है। तो इस प्रकार से बच्चे दृश्य सामग्री तय करके ज्यादा पाठ को समझते हैं। इसलिए एक अध्यापक जो है इसका प्रयोग करता है। स्टिल मोशन मेथड है। स्टिल मोशन में क्या करते हैं, यानी शांत गतिविधि। कभी कभी अध्यापक क्लास में जानते हैं तो उनको बच्चों को लगता है कि आज गुरुजी कुछ पूछेंगे, तो एकाएक शांत हो जाते हैं और कि मानसिक गतिविधियां, दिमागी का एक्सरसाइज चलते रहता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक जो चाहते हैं एक डिजिटल के माध्यम से, जब अध्यापक छात्र को डिजिटल कहानी के माध्यम से गणित सिखाता है, जब डिजिटल कहानी के माध्यम से अध्यापक या छात्र अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, छात्र पुनर्मिलन के माध्यम से इतिहास के बारे में पढ़ता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के गणित अवधारणाओं को माध्यम से जोड़, घटाव, गुणा और भाग को के अलावे बीज गणित और रेखा गणित को सिखाता है। फिल्म बनाना, फिल्म के माध्यम से गणित सिखाना छात्रों की उनकी
समस्याओं आदि का हल। यानी गतिविधि का अर्थ होता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए मानसिक गतिविधि का प्रयोग करना। गणित शिक्षक गणित विषय में कोई भी संख्यात्मक गणितीय प्रश्न बालकों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रयोग करता है और उसके समाधान के लिए छात्रों को उत्साहित करता है। इस विधि में गणित शिक्षक बालकों को गतिविधियों के माध्यम से गणितीय ज्ञान प्रदान करता है। गणित अध्यापक इस विधि में प्रतिमानों एवं सामान्यीकरण द्वारा गणित के सिद्धांतों को समझाने में छात्र की सहायता करते हैं। इसमें छात्रों की प्रेरणा मिलती है तथा सहायता से गणित के सिद्धांतों को समझ लेते हैं। इसमें बालकों को विचार करने, प्रश्न करने, प्रयोग करने, अनुमान लगाने, खोजने एवं उसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गतिविधि विद्या में समस्त विद्याओं को समाहित करके प्रयोग किया जाता है। बालकों को ठोस सामग्री को देखने, समझने, गतिविधियों में भाग लेने, गणित विषयक वार्तालाप में भाग लेने तथा समस्याओं के समाधान खोजने का अवसर देना चाहिए। 2 डायमेंशन एवं 3 डायमेंशनल 2 आयामी आकृतियाँ, 3 आयामी आकृतियाँ क्या है? 2D और 3D, 2D एवं 3D यानी 2 आयामी आकृतियाँ यानी 2 विमाएं और 3 आयामी आकृतियाँ यानी 3 विमाएं। तो मित्रों, दोस्तों, गणित में जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एक साधारण ज्योमेट्री पढ़ते हैं जिसमें आकाश पाताल मान लेते हैं, धरती में लंबाई चौड़ाई यानी 2 ही मान लेते हैं और ऊंचाई की कल्पना नहीं करते हैं, 2 ही चीज हम दिखा पाते हैं। इसके लिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आकाश और पाताल और बीच में जो ऊंचाई होती है इसका जो प्रयोग करते हैं या 3 डायमेंशनल, तो ऊंचाई को हम दिखा नहीं पाते। जैसे एक हम कमरे में, आप जिस कमरे में है उस कमरे की चारों दीवारों की ऊंचाई हो गई, नीचे का सतह धरती हो गया, ऊपर का छत आकाश हो गया। इस प्रकार से जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसको त्रिविमीय यानी त्रिआयाम, 3 आयामी आकृतियां कहा जाता है। आइए इसको हम समझते हैं। जब गणित में हम किसी वर्ग की कल्पना करते हैं, किसी आयत की कल्पना करते हैं, किसी त्रिभुज की कल्पना करते हैं, ठीक है, गणित अध्यापक को गणित पढ़ाते समय मॉडल का भी प्रयोग करता है। गणित अध्यापक को ज्यामिति पढ़ाते समय मॉडल की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल अर्थात 2 विमीयक अर्थात जिसके 2 दशाएं या विमाएं हो। जैसे किसी खेत को दिखाना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ही होती है। इस प्रकार ज्यामितीय रचनाओं के पढ़ाने के लिए ज्यामितीय मॉडल की आवश्यकता हो। जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम चित्र का प्रयोग करते हैं या मॉडल का प्रयोग करते हैं, हूबहू किसी चित्र का। ठोस ज्यामितीय यानी सॉलिड ज्योमेट्री यानी इसमें त्रिआयामी होता है, में मॉडल की आवश्यकता अधिक पड़ती है। 3 आयामी आकृति में 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 2 विमीय आकृति नीचे दिया हुआ है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज और चतुर्भुज, अलग अलग चतुर्भुज है। 2 आयामी आकृतियां 2 डायमेंशनल का यह चित्र जो है ये सभी है। अब हम इसको कल्पना मत से समझाना प्राय कठिन होता है। इसके लिए मॉडल आकृतियां आवश्यक है, जैसे घन, पिरामिड,
ठोस, घनाभ, कोन, प्रिज्म इत्यादि। तो एक घन लिए हुए हैं, एक घनाभ का चित्र आप देख रहे हैं और एक सिलेंडर का, एक शंकु कोण का। तो इसमें हम समझेंगे, इधर ऊपर आप घन का देख रहे हैं, यहाँ ए बी सी डी लिखे हुए हैं। ए बी सी डी इसका फेस है। किसी भी घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं, एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक 5। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा 6, यानी 6। और इसी तरह से इसका किनारा है, एक 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 किनारा है, यानी इसके 12 किनारे होते हैं। और वर्टेक्स, कोना, एक कल्पना करेंगे, एक रूम को ले लेंगे। एक रूम का आप रूम में आप चारों किनारा ले लीजिए, 4 कोण होते हैं, ये 4 किनारा। इसी तरह नीचे का सतह लीजिए, 4 किनारा नीचे और होता है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई इस तरह 4 और 4 छत का, तो 4 या 12 किनारा होता है। और इसका शीर्ष, छत का ऊपरी कोना, एक कोना, सेकंड कोना, फिर नीचे का कोना, फिर बाएं दाएं, फिर इस साइड से, मेरे पीछे साइड से बाएं कोना, फिर दाएं कोना, ऊपर का कोना, छत का और नीचे सतह का। इस तरह 8 वर्टेक्स होते हैं। तो इस प्रकार से इसी तरह घनाभ में भी होता है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यानी ये रूम को आप देख रहे हैं, इस रूम को मान लेते हैं, नीचे का ये सतह जो है ये चौड़ाई है, इधर से ऐसे करते हैं तो ये लंबाई है, और ये ऊपर से नीचे करते हैं तो ये ऊंचाई है। तो इस प्रकार दोस्तों यह हम दिमाग में कल्पना करते हैं, और कल्पना के अनुसार इसी प्रकार आप चित्र को देखिए, फेस है, 6 फेस लिखे हुए हैं, वर्टेक्स 8 है, और एक्स मैंने किनारा होता है 12 है, ए बी सी डी इसका फेस है, और सी डी, सी बी और ए बी, ए डी ये सब किनारा है। इसी तरह ऊपर नामांकन कर सकते हैं। और यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इसका 8 जो है वर्टेक्स है। और किनारा, यहाँ किनारा, एक किनारा, यह 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 किनारा, इस तरह से 12 किनारा है मित्रों। तो हम पिरामिड को देखते हैं, ये पिरामिड है, ये आइसक्रीम का, ये भी एक शंकु के समान है। इस प्रकार से गणित का अध्यापक कक्षा में जब छात्रों को गणितीय मॉड्यूल के साथ पढ़ाते हैं तो छात्रों को आकृतियां समझ में आती है, और विभिन्न प्रकार के उदाहरण जैसे माचिस के डिबिया, ईंट का हमारा कक्ष, लूडो, डेस्क और सिलिंडरिकार लूडो का पाइप, छड़, ये सब सिलेंडर आकार के हैं। तो इस प्रकार से हम उदाहरण तैयार करके बच्चों को बता सकते हैं दोस्तों। ये विजुअलिंग सॉलिड शेप्स जो है ना, विजुअलिंग सॉलिड शेप्स, इस प्रकार से दोस्तों हमने काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, और आपके जो सिलेबस में है कि स्टिल मोशन और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो आज तक इतना सिलेबस हो गया। अगले कक्षा में पढ़ाएंगे आप जो है प्रिपेयर कैसे कीजिएगा
न्यू चीप एंड बेस्ट टीचिंग एड्स, यानी सस्ता सुविधा आप जो है नए टीचिंग एड्स कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयरिंग जरूर करेंगे। और यह कई परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। छोटे छोटे बच्चों को घन घना आप चित्र बना करके समझा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।